तो आखिर ये 14 सीटें हैं कौन सी जहां पर बीजेपी के सांसद नहीं है? तो उन सीटों का जिक्र कर लेते हैं। सहारनपुर में बसपा के सांसद है, बिजनौर में बसपा ने जीत दर्ज करी थी, नगीना में भी बसपा ने जीत दर्ज करी थी, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, संभल में भी समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी, अमरोहा में बसपा जीती थी, मैनपुरी में सपा जीती थी, रायबरेली में कांग्रेस जीत गई थी, अंबेडकर नगर में बसपा ने जीत दर्ज की, श्रावस्ती लालगंज में भी बसपा ही जीती थी, घोसी में भी बसपा, जौनपुर में भी बसपा, गाजीपुर में भी बसपा का सांसद इस वक्त मौजूद है। और इन्हीं 14 सीटों पर 24 में जीत कैसे दर्ज की जाए, इस पर नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम प्रतिनिधियों के शामिल होने की खबर आ रही है। संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, भाजपा के बूथ को मजबूत करने के लिए देखिए एक और नाम सामने आ चुका है। ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इस मुहिम में एक और नाम जुड़ता नजर आ रहा है। इन्हीं 14 सीटों के लिए नई रणनीति बनाई गई है और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के कंधों पर यह नई जिम्मेदारी। भाजपा के इन हारे हुए बूथ को मजबूत करने के लिए नरेश बंसल को चुना गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीतना, जोड़ना बूथ के जरिए, ये रणनीति है 2024 की और इसके लिए जिम्मेदारी दे दी गई है उत्तराखंड राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को। भाजपा के बूथ को मजबूत करेंगे नरेश बंसल। तो देखिए 14 सीटों पर नजर है बीजेपी की, जहां पर 19 में जीत दर्ज नहीं हो पाई थी। ऐसे में इन्हीं सीटों को जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाएगी और फिलहाल जिम्मेदारी तय कर दी गई है नरेश बंसल की। आइए ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से, क्या सोच करके नरेश बंसल को चुना गया है। शैलेश, और उसके बाद इस मीटिंग से क्या इनसाइड अपडेट आ रही है, जरा दर्शकों को बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो जानकारी दे दें दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के और ये बैठक शुरू हो चुकी है। जो प्रभारी है वो सब अंदर जा चुके हैं और अभी अभी यहाँ पर जो मुकुट बिहारी वर्मा पूर्व मंत्री वो आए थे। आइए कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो आए थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि जो 14 सीटें बची हैं उनको किस तरह जीतना है, इसकी रणनीति तय की जा रही है। और यहाँ पर देखिए अभी कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मैडम, किस तरह से अब आगे 14 सीटों की तैयारी? पूरी जी तैयारी है, पक्की तैयारी, मेहनत में लगे हुए हैं और जीतेंगे। आपको किस सीट की जिम्मेदारी मिली? हमको नगीना सीट की। मुझे बताइए कि नगीना की जो सीट है बसपा के पास अभी है, तो क्या लगता है जिस तरह से सपा से आजमगढ़ रामपुर छीना, नगीना की सीट भी छीनी? 100% छीनी जाएगी। तो आज की जो बैठक है, किस तैयारी से आप लोग आए हैं, क्या क्या वहाँ का डाटा विश्लेषण लेके आए हैं? अभी लो मेरा तो पहली बैठक है, तो अभी दिशा निर्देश जैसे हमारा संगठन देगा उस तरह का काम करें। जी, आप बताएं कहाँ से आए? जी, मैं भी नगीना सुरक्षित विधानसभा से हूँ, नजीबाबाद विधानसभा आती है, मैं वहाँ से आया हूँ। और आज यहाँ पर जो बैठक है वो हम देखेंगे कि कैसे हमने वो सीट जीतनी है अपनी सुरक्षित नगीना लोकसभा, तो वो सीट कैसे जीतेंगे हम, इसके लिए आज रणनीति तय होगी। और निश्चित ही हम जो हमारे सी ग्रेड बूथ हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर रहता है, हम वहाँ पर जाकर अपने बूथ अध्यक्षों के साथ, उनकी टीम के साथ काम करेंगे और निश्चित ही हम जीतेंगे अपनी वो सीट और हर प्रत्येक बूथ पर हम जीतेंगे। रामपुर और आजमगढ़ को जीतने के बाद उत्साह और बढ़ गया होगा। ये तो रामपुर का चुनाव अधिकारी इस चुनाव का मैं था, पूरे लोकसभा संयोजक मैं था। मैं वहाँ का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ रामपुर से। और की बैठक में भी शामिल? आज की बैठक में मुझे चंदोसी दी गई है अब, और इससे पूर्व भी मुझे चंदोसी दी गई थी गुलाबो देवी जी की, जो मैंने जिता के दी कठिन परिस्थितियों में। माननीय मोदी जी, योगी जी। किस पर मंथन, आप जो मंथन है किस? आज वही विधानसभा मिली है प्रभारी के नाते, चंदोसी 31, उस पर अब काम करना है। दोबारा से 2024 की तैयारी करनी है और रामपुर लोकसभा पार्टी ने जीती है। मैं वहाँ का संयोजक था। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। आप गेट से अगर अंदर देखेंगे तो तमाम जो प्रभारी हैं वो अंदर इस समय पहुँचे हुए हैं। कई लोग मीटिंग हॉल में देखिए पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर लंबा मंथन होगा उन 14 सीटों को लेकर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दे दिया है कि 80 में 80 सीट जीतनी है। कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब,
आप भी बैठक में आए हैं शामिल होने? जी जी जी। क्या नाम है, कहाँ से आए? लाल जी वर्मा, कौन सी सीट? संयोजक विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। तो ये बताइए कि जो 14 सीटें हैं उनको लेकर आज मंथन होने वाला है जिस तरह से, तो क्या तैयारी, क्या वहाँ की जानकारी लाए हैं? बिल्कुल, हम निश्चित तौर से एक एक बूथ तक जो हमारा 1 बूथ 20 यूथ की योजना है, उस योजना के अनुसार एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और लगातार हम उनका सत्यापन भी कर रहे हैं। जो लोग कहीं बाहर वगैरह चले गए हैं उनको भी हम बदल करके जो अपने जागरूक कार्यकर्ता हैं उनको लगा करके उस बूथ को हम मजबूत कर रहे हैं। ऐसे बूथ जिसे हम पिछली बार किसी कारण से हार गए थे, इस बार निश्चित तौर से हम इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि एक एक बूथ को हम जीतने वाले हैं। कौन सी लोकसभा सीट लगती है? हमारी लोकसभा घोसी मऊ सदर है। यानी जो बसपा के कब्जे में है अभी वो। जी जी, वर्तमान में बसपा के कब्जे। चूक रह गई थी पिछली बार जिसको आपकी दुरुस्त कर। पिछली बार 2 कारण थे। एक तो सपा बसपा का गठबंधन था, हमें तो वोट लगभग 50 से ज़्यादा अधिक मिले थे, लेकिन इस बार हम अपने प्रत्येक बूथ को जीतना चाहते हैं। इस नाते जो बूथ हम हारे हैं उस बूथ पर हम इस अपना फोकस कर करके उस बूथ पर जो कमियां तो क्या क्राइटेरिया होता है, युवाओं को कैसे चुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इधर आइएगा लाल जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बिल्कुल उनसे हम ये पूछेंगे। आइए इधर, ये बताइए कि जो आपने कहा अभी 1 बूथ 20 यूथ, तो क्या क्राइटेरिया आप लेके चलते हैं, किस तरह से लोगों को जोड़ते हैं, क्या स्ट्रैटेजी? हम एक योजना बना करके अगर हमारा 100 घरों का एक पुरवा है तो हम कोशिश करते हैं कि 15 घर पर एक अपना कार्यकर्ता खड़ा करें, जो 15 घर को निश्चित तौर से देखे, उनके कमियों को देखे, उनके यहाँ जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करे, सेवा करे। और उस योजना से हम पूरे अपने एक बूथ के चारों दिशाओं से अपने 20 ऐसे कार्यकर्ताओं को चयनित कर करके और उनके माध्यम से संगठन को मजबूत करते हैं। जो जिम्मेदारी दी गई थी कि बूथ को मजबूत करने वाली, उस पर पूरा फोकस है अभी भी? पूरी तरह से फोकस है। ऐसे और कार्यकर्ता अब इनको तो फिर फोकस कहाँ यह से है कि मिलते जिस हैं? बूथ को कौन-कौन सा हम जो 15 पिछली घरों बार पर बराबर हारे नजर हैं, रखें? उस बूथ को इस बार निश्चित जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की फौज किस तरह तैयार कर रहे हैं, उसकी भी कोई खास स्ट्रेटेजी? नहीं, बिल्कुल, अभी तो हम उसका जा करके वहाँ की जातीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति, कारण क्या, किस कारण से हम अब उस बूथ को हार रहे हैं, उस पर हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद जो कमियां हैं, जैसे लाभार्थी हमारे हैं, उन लाभार्थियों से भी हम संपर्क करने वाले हैं, उनको भी बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, किसान, मजदूर, मजलूमों के लिए काम कर रही है और वह आप सब के लिए भी काम करने वाली है। लाल जी बड़े आपने जानकार बात की, हैं। तो क्या लाभार्थी को भी कार्यकर्ता के रूप में बदला जाएगा, बूथ से जोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल, लाभार्थी को हम कार्यकर्ता नहीं लेकिन एक जागरूक मतदाता जरूर बनाएंगे। जो लोग लाभार्थी हैं उनको हम एक जागरूक मतदाता बनाने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से बूथ को मजबूत किया जाना है, यहाँ पर लालजी साहब ने भी बताया। और घोसी मऊ की जो सीट की बात है, उनका दावा है कि अब की बार जो कमियां रह गई शैलेश, थी, कमाल उनको की दूर बात करके यह है, एक बार माइक्रो जरूर मैनेजमेंट जीत लिया देखा जाएगा। आपने? कुछ और लोग यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट पे और सवाल कीजिए, यही है जीत की देखिए, भारतीय केमिस्ट्री। जनता पार्टी बिल्कुल थोड़ा और इनसाइड जी, अपडेट बिल्कुल, निकालिए, देखिए, यहाँ पर कैसे कुछ और पहुंचते लोग हैं जो है घरों उनसे घरों बात करेंगे तक, और ये लोग मिले हैं। जी, तो आप भी बैठक में आए? आप लोग भी बैठक में आए? नहीं साथ तो देखिए, बिल्कुल हम लालजी साहब से फिर से बात कार्यकर्ता है करेंगे, ना, लेकिन शैलेश, वाकई इन जो कार्यकर्ताओं से स्ट्रेटेजी है, पूछो ना, यही ये वो लोग अपने स्ट्रेटेजी अपने है नेता जिसकी के वजह साथ से आते हैं, यही वो लोग हैं जो 15 घरों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसे गोद ले लेते हैं। पूछिए इन लोगों से भी, इतना उत्साह में रहते हैं कि अपने नेताजी के साथ, भैया जी के साथ चले आए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। इधर आइए भैया, आप ये बताइए, नेताजी के साथ आए हैं, आप लोग किस तरह से भूमिका निभाने वाले हैं? नेताजी ने जिम्मेदारी दी है, कैसे निभाएं? नहीं भाई साहब, मैं मोहम्मदाबाद से मंडल अध्यक्ष भी हूँ, जो कि किसी कारणवश आया था, निजी कामों से लखनऊ आना हुआ। तो आप लोग, खैर जिम्मेदारी तो आपकी भी रहेगी 24 के चुनाव की, कैसे करेंगे मजबूत ये बूथ वाला जो है मामला, कैसे मजबूती देंगे? ये बूथ शक्तिकरण का अभियान भी चल रहा है, हम लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। क्या क्या करते एक हैं? विधायक लगे हुए हैं, जो चुनाव लड़े हैं वो भी लगे हैं, जो वर्तमान विधायक। भाजपा तो सोने का समय भी नहीं देती है, बहुत काम करना। नहीं, काम राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग भाजपा में काम
राष्ट्र के निर्माण के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। कुछ और लोगों से देखिए, यहाँ पर हम बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। देखिए और यहाँ पर हमको लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ भी हम चलेंगे, अपने कैमरा सहयोगी के साथ बात करेंगे। और लेकिन एक बार फिर लालजी साहब से बात करते हैं। लालजी साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, बड़ी माइक्रो प्लानिंग आप लोगों ने तैयार की है, किसी राजनीतिक दल में इतना माइक्रो लेवल पर प्लानिंग नहीं दिखी। जी बिल्कुल, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ऐप, सरल ऐप के माध्यम से भी हम सब अपने पूरी कार्य योजना को जोड़कर सीधे प्रदेश से और राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़ने जा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता उस ऐप में जुड़कर वाकई क्या एक लखनऊ अथवा नजरिया दिल्ली से होता है, हर वहाँ की एक सारी कार्यकर्ता के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ये माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बहुत बारीकी से, बहुत निचले स्तर तक जाकर एक एक व्यक्ति को जोड़ना, यही लक्ष्य। एकदम एक एक व्यक्ति को जोड़ना, संगठन को मजबूत करना और भारत, बदलते हुए भारत को एक नया भारत बनाने के लिए। माइक्रो प्लानिंग का और क्या क्या हिस्सा है? जैसे एक तो आपने बताया एक बूथ 20 यूथ, इसके अलावा यूथ के अलावा भी बहुत वोटर है, उनको जोड़ने के लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी? बिल्कुल, हम जो हमारे लाभार्थी हैं, हम उन लाभार्थियों से भी संपर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे युवा मतदाता हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। और हम एक अपनी योजना बनाए हैं कि जो बूथ हम हारते रहें, चाहे किसी कारण से, हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मेहनत से उस बूथ को भी आने वाले चुनाव में जीतने वाले हैं। अच्छा, महिला वोटर भी होंगी, तो महिलाओं को लेकर कुछ अलग स्ट्रेटेजी? नहीं, महिला भी हमारे बीच में काम कर रही है, महिला हमारी कार्यकर्ता भी हैं और हर बूथ पर हमारी महिलाओं की भी टीम है। वो ऐसे मतदाता जो किसी कारणवश से राजनीतिक दलों के नाते और किसी कारण से, लेकिन आप इन लोगों से जरूर पूछिएगा कि आखिर ये जो 15 घरों की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो लोग क्या क्या करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।